बात आ नहीं समझ में? कॉपर जिंक पहले 18 था, बाद में 60 हो गया, तो देखो कितना मिलाया होगा, 42 मिलाया होगा। तो आपका उत्तर कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा। आप बिना बांटे भी कर सकते हो, उसको भी मैं बता देता हूं, ठीक है ना। एक तरीका तो ये था, दूसरा तरीका क्या था? क्योंकि एक ही सवाल को करने के बहुत सारे तरीके रहते हैं, ठीक है। देखो यहां पर क्या दिया था, 4 3 2 दिया था, और ये अनुपात बाद में 2 5 1 बन गया, ठीक है। तो यहां से आपने देखा कि जिंक में कुछ मिला रहा था, बाकी दोनों को क्या करना है, सेम करना है। बाकी दोनों को सेम करने के लिए देखो किससे गुणा करना पड़ेगा, 2 से गुणा करना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? 2 की 2 से गुणा करूंगा तो कितना हो गया, 4 हो गया। 2 की 5 से गुणा करूंगा तो 10 हो गया। 2 की 1 से गुणा करूंगा तो 2 हो गया। पुराने अनुपात का कोई काम नहीं है। देखो यहां पर आप लोग देखोगे तो निकल पहले 2 था, बाद में भी 2 हो गया। कॉपर पहले 4 था, बाद में भी 4 हो गया। क्योंकि संख्याएं वो ऐसी देगा कि एक गुणा करने पर अपना बराबर उसको होना ही पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जिंक पहले 3 था, बाद में 10 हो गया, तो कितना मिलाया होगा, 7 मिलाया होगा। बात समझ में आ रही, कितना मिलाया होगा, 7 मिलाया होगा। तो अपन को तो 7 इकाई का मान निकालना है, ठीक है। तो कैसे निकालूंगा, आप खुद बताइए कि ये जो 54 किलोग्राम है, वो इन तीनों का मान है। तो यहां से 4 + 3 7 + 2 कितना हो जाएगा, 9। मतलब 9 इकाई का मान कितना हो गया, 54 किलोग्राम हो गया। तो एक इकाई का मान कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अगर एक इकाई का मान 6 है तो 7 इकाई का मान कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा। आप लोग ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है ना। चलिए दोनों ही तरीके ठीक है, जैसे करना चाहो वैसे कर सकते हो। लेकिन ऐसे करोगे ना तो कंफ्यूज नहीं होगे कि पहले 18 था, बाद में 60 हो गया, कितना मिलाया होगा, 42 मिलाया होगा। किसी को डाउट है क्या? डाउट हो तो बताइए। मनराज, आ गया समझ में? बताइए, किसी को डाउट हो तो बताइए। बाकी ऐसे बहुत सारे सवाल मिश्रण में आएंगे, ये सवाल गलती से यहाँ टाइप हो गया, ठीक है ना। चलिए इसको करिए। ए बी सी के बीच 1380 को बांटा गया, जिसमें ए को सी का 5 गुना और बी का 3 गुना प्राप्त होता है, ठीक है। एबीसी का आपको मान बताना है। डी। हाँ डी सही है। चलिए ध्यान दीजिए, इस नीचे वाले स्टेटमेंट में तो कुछ भी नहीं था, इसको आप आसानी से हल कर लोगे। जैसे इसमें लिखा हुआ है ए को बी का 3 गुना, मतलब अगर ए और बी की मैं तुलना करूं तो ए को बी का 3 गुना मिलता है।
मतलब बी को अगर 1 मिलेगा तो ए को कितना मिल जाएगा, 3 गुना मिल जाएगा। बात समझ में आ रही है? ठीक है। अगर मैं पीछे से देखूं, बी को सी का 5 गुना मिलता है। अगर मैं बी और सी की बात करूं तो बी को देखो 5 गुना मिलता है, तो सी को कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। तो नीचे वाले स्टेटमेंट में तो कोई समस्या नहीं है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ए और बी दोनों दिया हुआ था और यहाँ पर बी और सी दोनों दिया हुआ था, तो इसमें कोई समस्या नहीं है। लेकिन आपकी समस्या यहाँ पर हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो और शब्द आता है ना, आपने रीजनिंग में भी पढ़ा होगा। आपने रीजनिंग में पढ़ा कि नहीं पढ़ा? नहीं पढ़ा? चलिए, ये जो और शब्द आता है, एक शब्द आता है जो कि, दो शब्द आते हैं वैसे रीजनिंग में, आपने पढ़ा होगा। नहीं पढ़ा क्या रीजनिंग में यार? ऐसे वो डायग्राम वाले सवाल नहीं किया आपने फिर? ठीक है, तो यहाँ पर दो शब्द आते हैं, एक आता है और एक आता है जो कि। तो जो कि शब्द होता है ये जस्ट पहले वाले के लिए प्रयोग होता है। जैसे मान लो यहाँ पर बी है और यहाँ पर ए है और यहाँ पर सी है, तो ये जो कि शब्द प्रयोग होगा ना, वो किसके साथ रिलेशन बताएगा, ए और बी के साथ रिलेशन बताएगा। मतलब जस्ट एक पहले वाला, जो कि के जस्ट पहले वाला होगा, उसके साथ इन दोनों का रिलेशन बताएगा। और जैसे मान लो सी बी और यहाँ पर ए है, तो ये जो और है ना, ये सबसे पहले वाले के साथ रिलेशन बताएगा। ये जो ए का रिश्ता है ना, वो सी के साथ बताएगा ये और। मतलब जो और होता है ना, वो सबसे पहले वाले के साथ रिश्ता बताता है, और जो कि होता है वो जस्ट जो कि से पहले वाले के साथ रिश्ता बताता है। जैसे ये जो और है ना, ये ए का रिश्ता किसके साथ बताएगा, इस सी के साथ बताएगा, सबसे पहले वाले के साथ बताएगा। ये जो कि शब्द है ना, ये ए का रिश्ता किसके साथ बताएगा जस्ट जो कि से पहले वाले के साथ बताएगा। बात समझ में आ रही है? कर अपना यहाँ से जो कि का कोई काम नहीं है, मैथमेटिक्स में काम नहीं पड़ता, रीजनिंग में काम पड़ता है। तो ये जो और आपका शब्द है ना, ये एक का रिश्ता किसके साथ बताएगा, सबसे पहले वाले के साथ बताएगा। ठीक है, तो यहां से अपन ने देखा, यहां से अपन देखोगे तो सवाल में लिखा था ए को बी का 3 गुना, मतलब ए और बी की मैं तुलना करता हूं तो ए को बी का 3 गुना मिलता है, तो ए को अगर 3 मिलेगा तो बी को कितना मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। ठीक है, और आगे इसने दिया है और सी का 5 गुना प्राप्त होता है। ठीक है ना, तो ये जो सी है ना, इसका रिश्ता बी के साथ है कि ए के साथ है, ए के साथ है। मैंने क्या बताया, ये जो और है ना, इस सी का रिश्ता सबसे पहले वाले के साथ बताएगा। तो यहां से ए और सी का अनुपात कितना हो जाएगा। अब सवाल को ऐसे पढ़िए कि ए को सी का 5 गुना प्राप्त होता है। ठीक है ना, तो ए को कितना प्राप्त हो जाएगा, 5, और सी को कितना प्राप्त हो जाएगा, 1 प्राप्त हो जाएगा। अब सवाल को आपको ऐसे पढ़ना है, ए को सी का 5 गुना प्राप्त होता है, क्योंकि सी का रिश्ता किसके साथ है, ए के साथ है। जैसे इस सवाल में था ए बी सी के बीच 1380 को बांटा गया, जिसमें ए को सी का 5 गुना, ए को सी का 5 गुना, तो ए का मान 5 हो जाएगा, तो बी का मान कितना होगा, सी होगा। और बी का 3 गुना प्राप्त होता है, तो ये जो और शब्द है ना, बी का रिश्ता किसके साथ बताएगा, ए के साथ बताएगा, सबसे पहले वाले के साथ बताएगा। तो ए और यहां पर देखो, जिसमें ए को सी का 5 गुना और बी को बी का 3 गुना, क्या, हाँ, यहां पर सी आएगा। ठीक है ना, ए को सी का 5 गुना, तो यहां पर 1 आ जाएगा। और ये जो बी का रिश्ता है, ये किसके साथ बताएगा, ए के साथ बताएगा। तो यहां पर ऐसे पढ़ना है कि ए को बी का 3 गुना प्राप्त होता है, तो ए को कितना हो जाएगा, 3, तो बी को कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से आप लोग चाहो तो ऑप्शन से कर सकते हो, चाहो तो इस सवाल को ऑप्शन से कर सकते हो। जैसे ए और बी का अनुपात कितना है, 3:1 है। तो यहां से देख लो कि ए और बी का अनुपात 3:1 कौन से ऑप्शन में है। देखो 2 जीरो से मैंने 2 जीरो काटा, 3:1 मेरा यहां बन गया। बाकी ऑप्शन को मैं करूंगा ना तो 3:1 मेरा नहीं बनाएगा, तो मेरा उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। लेकिन अपन इसको पूरा करते हैं, इसको अपन पूरा करेंगे तो यहां पर देखो बीच में मैं क्या रखूंगा, ए को रखूंगा, क्योंकि ए मेरा यहां पर भी था, ए मेरा यहां पर भी था।
देखो इधर कुछ भी रख दो, बी रख दो, इधर मैंने सी रख दिया, तो सी और ए कितना हो जाएगा, 1 और 5 हो जाएगा। ए और बी कितना हो जाएगा, 3 और 1 हो जाएगा। तो यहां से 5 रखा, यहां से मैंने 3 रखा, तो यहां से मेरा 3 हो गया, यहां से मेरा 15 हो गया, और यहां से मेरा 5 हो गया। तो आपका जो सी ए बी का अनुपात है 3, 15 और 5 हो गया। ठीक है, तो आपको पैसा कितना बांटना था, 1380 बांटना था। तो 15, 5, 20 और 3, 23, तो 23 इकाई का मान कितना हो गया, 23 इकाई का मान कितना हो गया, 1380 हो गया। तो यहां से 1 इकाई का मान कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, क्योंकि 138/23 करूंगा तो कितने बार कटेगा, 6 बार कटेगा। 1 इकाई का मान अगर 60 हो गया, तो इस 6 इकाई का मान कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। 15 इकाई का मान कितना हो जाएगा, 900 हो जाएगा। 5 इकाई का मान कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा। अब देखो, सी का मान 180 आ गया, ए का मान 900 आ गया, और बी का मान कितना आ गया, 300 आ गया। तो यहां से देखो, ए का मान 900 था, ए का मान 900, बी का मान 300 था, बी का मान 300 आ गया, और सी का मान 180 है, तो सी का मान कितना आ गया, 180 आ गया। तो इस सवाल को करने का तरीका यह है, लेकिन आप ऐसे सवाल जब भी आए ऑप्शन से भी कर सकते हो। ठीक है ना, चलिए। यहां पर समझने वाली बात बस ये थी, बाकी इस सवाल में और कुछ भी नहीं था। ठीक है ना, नॉर्मल रेशियो निकालना था, और उस रेशियो में इस पैसे को डिवाइड करना था बस। समझने वाली बात बस ये थी। इस बात को आप बड़े ध्यान से समझना, कि यहां पर लिखा हुआ था ए को सी का 5 गुना, ए को सी का 5 गुना, मतलब ए को 5 मिलेगा, तो सी को मुझे 1 मिल जाएगा। और यहां पर लिखा हुआ था कि बी का 3 गुना। तो ये जो और शब्द है ना, ये सबसे पहले वाले के लिए प्रयोग होता है, तो ये ए के साथ रिश्ता बताएगा बी का। तो आपको ऐसे पढ़ना है, ए को बी का 3 गुना प्राप्त होता है, ए को बी का 3 गुना प्राप्त होता है। तो ए को 3 मिलेगा, तो बी को कितना मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। हो गया, समझ में आ गया। ठीक है, चलिए। अब देखो, बहुत सारे लोग ऐसे भी सोच सकते हैं, ध्यान से समझना। बहुत सारे लोग ऐसे भी सोच सकते थे, जैसे ये लाइन लिखी हुई थी, तो बहुत सारे लोग ऐसे भी सोच सकते थे कि ए को सी का 5 गुना। तो बहुत सारे लोग ऐसे भी सोच सकते हैं कि ए को सी का 5 गुना। देखो, ये जो का है ना, ये गुणा का चिन्ह होता है। का मतलब क्या होता है, गुणा का चिन्ह होता है। तो सी, ये का किस किस को जोड़ रहा था, सी और 5 को जोड़ रहा था। तो यहां से हो जाएगा ए बराबर में 5 सी। बात समझ में आ रही है। तो यहां से ए और सी का अनुपात निकालोगे तो कितना आ जाएगा, देखो ए का तो मेरा 5 आ जाएगा, और सी का कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। आप लोग ऐसे भी सोच सकते हो। बात समझ में आ रही है। आप लोग ऐसे भी सोच सकते हो, लेकिन मैं आपको यही गाइड करूंगा कि आप लोग डायरेक्ट अनुपात लिखिए। जैसे इसमें बोला है, ए को सी का 5 गुना प्राप्त होता है, तो ए मेरा 5 हो जाएगा, और सी मेरा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। देखो, ये चीजें क्या है ना, प्रैक्टिस से आती है। ठीक है ना, इनका क्या है ना, कोई ऐसे ट्रिक्स वगैरह नहीं होती। कल को सवाल को थोड़ा सा भी घुमाया, आपके ट्रिकें फेल हो जाएगी। तो ये सवाल प्रैक्टिस से आती है, और अंदर से फील करना पड़ता है कि सवाल में बोला क्या है। चलिए, करिए, इसको करिए। यदि 3 धनात्मक संख्याओं का अनुपात 3, 7, 8 है, और उनके वर्गों का योगफल 7, 8, 0, 8 है, तो उनमें से सबसे छोटी संख्या ज्ञात करिए।
किसका आया? 24 सही है। हो गया क्या 24? चलिए, देखो मैंने कल आपको एक बात बताई थी, अगर आपको ध्यान हो तो मैंने आपको कल एक बात बताई थी, जब भी गुणनफल, वर्ग, घन दिया हो या निकालना हो, ध्यान देना, कल मैंने आपको एक बात बताई थी कि जब भी सवाल में गुणनफल निकालना हो या वर्ग निकालना हो या क्यूब निकालना हो तो अनुपात के पीछे क्या लगा लूंगा? एक्स लगा लूंगा, नहीं तो मेरा उत्तर गलत हो जाएगा। ठीक है ना? चलिए, तो यहां से मैंने देखा तो मेरे पास में अनुपात देखो कितना कितना देके रखा था, 3, 7 और 8 देके रखा था। तो क्या इस अनुपात को मैं 3x, 7x और 8x नहीं मान सकता क्या? मान सकता हूं, मुझे मानना ही पड़ेगा। जब भी वर्ग, घन या गुणनफल आपको निकालना हो तो पीछे एक्स आपको लगाना ही लगाना है। बात समझ में आ रही है? बाकी जगह नहीं लगाओगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब गुणनफल, वर्ग और घन आपको निकालना हो तो आपको क्या लगाना है? एक्स लगाना है। क्योंकि सवाल में क्या दिया हुआ था? सवाल में दिया हुआ था उनके वर्गों का योगफल दिया हुआ था। मतलब यहां पर एक शब्द आ गया वर्ग, तो आपको पीछे क्या लेके चलना पड़ेगा? एक्स लेके चलना पड़ेगा। तो सवाल में क्या दिया था? यदि तीन धनात्मक संख्याओं का अनुपात 3, 7 और 8 है और उनके वर्गों का योगफल 7808 है, 7808 है, तो उनमें से सबसे छोटी संख्या बताइए। ठीक है, तो यहां से जैसा सवाल में बोला है ना वैसा वैसा कर लूंगा। देखो इसका वर्ग निकालो, कितना हो जाएगा? 9x² हो जाएगा। प्लस में इसका वर्ग निकालूंगा तो कितना हो जाएगा? 49x² हो जाएगा। प्लस में इसका वर्ग निकालूंगा तो कितना हो जाएगा? 64x² हो जाएगा। और इन वर्गों का जो योगफल है वो किसके बराबर दिया है? 7808 के बराबर दिया है। बात समझ में आ रही है? सवाल में क्या बोला था? इन संख्याओं का जो वर्ग है किसके बराबर है? 7808, 7808 के बराबर है। ठीक है ना? तो इसका वर्ग निकाला तो 9x² आ गया, इसका वर्ग निकाला तो 49x² आ गया, इसका वर्ग निकाला तो 64x² आ गया। तीनों का जो योगफल है किसके बराबर दिया हुआ है? 7808 के बराबर दिया हुआ है। ठीक है, तो यहां से सबसे पहले तो इनको जोड़िए। इनको मैं जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा? 122 हो जाएगा। ठीक है, इनको मैं जोड़ूंगा तो 122 हो जाएगा। पीछे सभी के x² लगा हुआ था तो यहां पर क्या लगा लूंगा? x² लगा लूंगा। बराबर में 7808, 122। देखो आप लोग काटोगे ना तो कितनी बार कटेगा? 64 बार कटेगा। तो x² का मान 64 हो गया तो x का मान कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। अब x का मान 8 आ गया तो आपसे चाहे छोटी संख्या पूछे या चाहे आपसे बड़ी संख्या पूछे, आपका उत्तर आ जाना चाहिए। ठीक है, आपसे देखो क्या पूछा था? सबसे छोटी संख्या पूछी थी। तो यहां से आप लोग खुद देख के बताइए कि इन तीनों में से सबसे छोटी संख्या कौन से थे? 3x थी। तो 3 गुणा x का मान कितना आ गया? 8 आ गया। तो 8 तिया कितना हो जाएगा? 24। तो 24 इसका करेक्ट उत्तर है। अगर आपसे पूछा जाता कि बड़ी संख्या क्या होगी, तो बड़ी संख्या 8 गुणा 8 कितना हो जाता? 64 हो जाता। चलिए, तो ये सवाल देखो कुछ भी नहीं होता, आसान होते हैं, बस आपको इसमें थोड़ा बहुत काटना पीटना ही रहता है, बस इससे ज्यादा इन सवालों में कुछ नहीं होता। देखो डायरेक्ट मैंने काट दिया, लेकिन आप पहले 4 से काट लो, 2 से काट लो, छोटी छोटी संख्या से काटोगे तो लास्ट में 64 बार कट जाएगा। ठीक है ना? हो गया, समझ में आ गया? हाँ, चलिए, हो जाएगा अभी तो।
यदि 750 रुपए को एक्स वाई और जेड तीन भागों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि x-5, y-10, z-15, इनका अनुपात दिया है 5, 4 और 3, तो आपको एक्स वाई जेड का मान बताना है। ध्यान से समझिए। जैसे मैं मान लो कुछ भी ले लेता हूं, x-2, y-5, z-3, ठीक है। यहां से मैंने ये संख्या ले ली और आपको बोला है कि जो x प्लस वाई प्लस जो जेड है ना, वो मान लो मेरे को दिया हुआ है 100, या कुछ भी मान लो 200 मान लो। जो x प्लस वाई प्लस जेड मेरे को दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, 200 दिया हुआ है। तो यहां से इनका जो अनुपात है देखो, ये भी दिया हुआ है 3, 4 और 5 का अनुपात दिया हुआ है, ठीक है। तो यहां से आप लोग ध्यान रखना, अगर आपको एक्स वाई जेड का मान निकालना रहेगा तो ठीक है ना, तो कैसे निकालोगे, बहुत आसान है। तो यहां से 3, 4 और 5 ये जो अनुपात दिया है ये किसका अनुपात दिया है, देखो x-2 का अनुपात 3 है, y-5 का अनुपात 4 है, z-3 का अनुपात कितना है, 5 है। अगर मैं आपको ऐसा बोलूं, अगर मैं आपको ऐसा बोलूं कि मान लो यहां पर 750 रुपए हैं, या मान लो यहां पर 100 रुपए हैं, इसको मुझे डिवाइड करना है 1, 7 और 2 में। ये जो आपके 100 रुपए हैं इसको मुझे डिवाइड करना है 1, 7, 2 में, तो मैं कैसे डिवाइड करूंगा, सबसे पहले तो इन अनुपात को मैं जोड़ता हूं, 1, 7 मेरा 8 हो जाएगा, और 8 और 2 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। मतलब इन अनुपात को जोड़कर मैं यहां लिखूंगा, इसके बाद में इधर मैं क्या लिखूंगा, 100 लिखूंगा। तो यहां से एक इकाई का मान निकाल लूंगा 10। बात समझ में आ रही है। मैंने क्या किया, इन अनुपात को जोड़ के यहां लिखा, फिर तीर लगा के जिसको डिवाइड करना था उसको मैंने यहां पर रखा। बात समझ में आ रही है। तो एक इकाई का मान कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो यहां से आप खुद बताइए कि ये जो संख्या है 3, 4, 5 में डिवाइड है, ठीक है ना। अगर मुझे इस प्रकार से संख्याओं को बांटना है तो मैं कैसे बांटूंगा, 3 + 4 कितना हो जाएगा, 7, 7 + 5 कितना हो जाएगा, 12। देखो इधर क्या आएगा, मैंने क्या बताया था, यहां पर 100 आया। वैसे ही आप क्या कर लो, इन सबको जोड़ लो। इन सबको जोड़ोगे तो यहां से देखो कितना जाएगा, इन सबको जोड़ने का मतलब यह है कि x-2 प्लस में, y-5 प्लस में, z-3, इन तीनों को मैं जोड़ूंगा तो इसका मतलब यही तो है, ठीक है। तो यहां से देखो मेरा x हो गया, y हो गया, z हो गया, x प्लस वाई प्लस जेड। देखो पीछे क्या आ जाएगा, 2, 5, 8 और 3 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो माइनस का कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। बात आ रही है समझ में। तो यहां से जब भी आप इनको जोड़ो डायरेक्ट जोड़ना, सबसे पहले x, y और z कितना हो जाएगा, x प्लस वाई प्लस जेड हो जाएगा, ठीक है। देखो माइनस माइनस को एक तरफ जोड़ लो, 2, 5 और 3 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। तो x प्लस वाई प्लस जेड का मान कितना दिया हुआ है, 200 दिया हुआ था। तो 200 में से 10 को माइनस करूंगा तो कितना आ जाएगा, 190 आ जाएगा। बात क्लियर है। जैसे अपन ने इसमें क्या लिखा था, आप तो इस एग्जाम्पल को सोचिए, ठीक है ना, उस पे मत जाइए, आप तो इसको सोचिए। इसमें अपन ने क्या लिखा था, सबसे पहले इन अनुपात को जोड़ा तो कितना आ गया, 10 आ गया। वैसे ही इन अनुपात को जोड़ा तो कितना आ गया, 12 आ गया। इधर मैंने क्या लिखा है, 100 लिखा है। इधर मैंने 100 कौन सा वाला लिखा था, यहां वाला 100 लिखा था। बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो यहां वाले का मतलब क्या है, इन सबको मुझे क्या करना है, जोड़ना है। भाई इन पूरे को मैं जोड़ूंगा तभी तो मेरे पास में कुल आएगा ना। तो इन सबको जोड़ूंगा तो x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस में कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। एक्स प्लस वाई प्लस जेड का मान कितना देके रखा है, 200 देके रखा है। तो 200 में से 10 को माइनस करूंगा तो कितना आएगा, 190 आ जाएगा।
जैसे यहाँ पर 100 था वैसे यहाँ पर कितना आ गया, 190 आ गया। अब एक इकाई का मान निकालोगे तो 190 में 12 का भाग दोगे। अगर एक इकाई का मान निकालना होगा तो 190 में किसका भाग जाएगा, 12 का भाग जाएगा। और मुझे मान लो इस 3 इकाई का मान निकालना है तो किससे गुणा कर लूंगा, 3 से गुणा कर लूंगा। बात आ रही समझ में। तो ये तो एक एग्जाम्पल था जो मैंने आपको समझाया। जैसे इस सवाल की अपन बात करते हैं, इस सवाल की बात करते हैं तो यहां से देखो ये जो 750 रुपए है ना, ये इसने बांटे हैं एक्स वाई और जेड में। 750 को एक्स वाई और जेड 3 भागों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि, मतलब क्या हुआ कि 750 को एक्स वाई और जेड तीनों में बांटा है इसने। ठीक है, उसके बाद देखो मेरे को कुछ दिए हैं इसने, x-5, y-10 और यहां पर दिया था z-15 और ये अनुपात भी दिया था इसने 5, 4 और 3 का। ठीक है, तो यहां से देखो अपन ने क्या सीखा था, सबसे पहले इस अनुपात को जोड़िए तो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। इस अनुपात को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। बराबर में देखो इधर क्या रखना है, इन तीनों को जोड़िए, इन तीनों को जोड़ूंगा तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड हो जाएगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड हो जाएगा। देखो माइनस क्या करना है, 5 और 10 15, 15 और 15 कितना हो गया, 30 माइनस करना है। और आपको पता है एक्स प्लस वाई प्लस जेड कितना है, 750 है। 750 में से 30 को माइनस करूंगा कितना जाएगा, 720 आ जाएगा। तो 12 इकाई का मान 720 है तो एक इकाई का मान कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है सभी को। अगर एक इकाई का मान 60 हो गया तो आपको जैसे मान लो x का मान निकालना है तो देखो यहां से x-5 किसके बराबर था, 5 के बराबर था। तो अगर एक इकाई का मान 60 है तो 5 इकाई का मान कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा। तो आप ऐसा बोल सकते हो क्या कि x-5 किसके बराबर है, 300 के बराबर है। x-5 किसके बराबर है, 300 के बराबर है। तो x का मान कितना आ जाएगा, 305 आ जाएगा। ठीक है ना, तो यहां से आपको सारे नहीं निकालने, आप एक निकाल लेना फिर आपको टिक ही करना है बस। x का मान 305 आ गया, एक ही ऑप्शन में था, आप लोग टिक कर देना। बात नहीं समझ में, थोड़ी थोड़ी थोड़ा नया सवाल है। ठीक है ना, पहली बार कर रहे हो तो हो सके ऐसा लग रहा हो। ठीक है ना, दोबारा समझा रहा हूं, एक बार ध्यान से समझना। ठीक है, दोबारा समझा रहा हूं, ध्यान से समझना। सबसे पहले क्या करना है, 5, 4, 3 इन अनुपात को जोड़ा तो कितना आ गया, 12 आ गया। ठीक है, जैसे मैंने इन अनुपात को जोड़ा तो मुझे ऊपर वाले को भी जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, ऊपर वाले को जोड़ा तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड। देखो यहां पर सब माइनस के थे तो माइनस का 5, माइनस का 10, माइनस का 15 कितना बनाएगा, माइनस का 30 बनाएगा। एक्स प्लस वाई प्लस जेड का मान कितना है, 750 है। 750 में से 30 को माइनस करूंगा कितना हो जाएगा, 720 हो जाएगा। तो 12 इकाई का मान 720 है तो एक इकाई का मान कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। अगर एक इकाई का मान 60 है तो इस 5 इकाई का मान कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। तो x-5 बराबर कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा। तो x-5 बराबर अगर 300 हो गया तो x का मान कितना आ जाएगा, 305 आ जाएगा। तो यहां से ऑप्शन में देख लो कि x का मान 305 कहां पर दिया हुआ था, सिर्फ यहीं पर दिया हुआ था, तो मेरा उत्तर ये हो जाएगा। बाकी अपन y और z को भी निकालते हैं, ठीक है ना। चलिए, अगर एक इकाई का मान 60 है तो इस 4 इकाई का मान कितना हो जाएगा, 240 हो जाएगा। तो आप खुद बताइए y-10 किसके बराबर हो गया, 240 के बराबर हो गया। तो y का मान कितना हो जाएगा, 250 हो जाएगा। देखो 250 ये रहा। ठीक है, जैसे मान लो एक इकाई का मान 60 है तो 3 इकाई का मान कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। z-15 बराबर 180 है तो z का मान कितना हो जाएगा, 180 प्लस में 15 मतलब कितना आ जाएगा, 195 आ जाएगा। ठीक है,
लेकिन आपको परीक्षा में सिर्फ एक का ही मान निकालना है, सबका मान नहीं निकालना, क्योंकि एक का मान निकाल लोगे सबसे पहले ये देख लेना, ऑप्शन देख लेना। जैसे मान लो एक्स का मान सब जगह अलग अलग है, तो एक्स का मान निकाल लेना। और अगर ऐसा हो कि एक्स का मान जैसे यहाँ पर 305 आ गया, फिर इसको देखना कि वाई का मान हर जगह अलग अलग है, फिर एक्स का मान मत निकालना, फिर वाई का मान निकालना डायरेक्ट। बात समझ में आ रही है? क्योंकि एक्स का मान निकालोगे तो दो जगह सेम आ गया, तो आपको देखो ऐसा ऑप्शन चेक करना है जो हर जगह अलग अलग हो। जैसे मान लो वाई का अलग अलग था, तो आप वाई का भी निकाल सकते थे। जैसे मान लो जेड का भी अलग अलग है, तो आप जेड का भी निकाल सकते थे। लेकिन कल को मान लो ऑप्शन ऐसा आ जाता कि मान लो यहाँ पर 250 होता और यहाँ पर 150 होता, ठीक है ना, यहाँ पर 250 होता, यहाँ पर 150 होता, तो फिर किसका मान निकालते? वही का मान निकालते हैं, जो हर जगह अलग अलग हो उसका मान निकालना है। क्योंकि एक्स का मान निकालोगे ना तो एक्स मेरा दो जगह समान है, अगर जेड का मान निकालोगे तो जेड मेरा दो जगह समान है, लेकिन वाई का मान देखोगे तो वाई मेरा हर जगह अलग अलग है, तो फिर वाई का मान निकालना। बात समझ में आ रही है? ठीक है। यहां पर तो तीनों ही मेरे अलग अलग थे, चाहे एक्स को देख लो तो अलग अलग थे, वाई को देखोगे तो अलग अलग हैं, जेड को देखोगे तो अलग अलग हैं, तो आप किसी का भी मान निकाल सकते थे। चलिए, क्या बोल रहे हो? पहले ही 30 कम कर दो। हाँ, बात एक ही है। देखो बात एक ही है, क्योंकि यहां से 5 कम किया, यहां से 10 कम किया, यहां से 15 कम किया, तो टोटल कितना कम कर रहा था? 30 कम कर रहा था। तो 750 में से 30 कम करोगे तो कितना आ जाएगा? 720 आ जाएगा। बात एक ही है। लेकिन कल को मान लो यहाँ पर 15 आ गया, प्लस का 15 आ गया, ठीक है ना, फिर तो अपन को करना पड़ेगा ना कि माइनस का 5 माइनस का 10 कितना हुआ? माइनस का 15 और प्लस का 15 मिला के 0 हो गया, फिर यहाँ पर कितना आ जाएगा? 750 ही आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए, हाँ। क्या? ऑप्शन, ऑप्शन से भी हो जाएगा। तीनों को जोड़, तीनों को जोड़ने पर कितना आना चाहिए था? 750 आना चाहिए था। तो बताइए, इन तीनों को जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा? देखो यहां से 200 और 150 कितना आ जाएगा? 350। 350 को 150 से जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा? 600 आ जाएगा। तो ये तो मेरा होगा नहीं, लेकिन तीनों ऑप्शन में मेरे को लग रहा है कि 750 होगा। जोड़िए एक बार। तीनों ऑप्शन को जोड़ोगे तो आपका मुझे लग रहा है कि 750 ही मिलेगा। नहीं है क्या? ठीक है। इसको जोड़ोगे तो कितना मिलेगा? 300 और 240 आपका 540, और 180 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 720 होगा। इसमें मेरा 720 होगा। इसमें देखोगे कितना हो जाएगा? 300 और 170 कितना हो जाएगा? ठीक है। 300 और 170 जोड़ोगे कितना हो जाएगा? 480। इसमें 240 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 720 हो जाएगा। इसमें भी 720, तो मेरा ये ऑप्शन, सॉरी, कौन सा ऑप्शन आया था अपना? डी आया था। बी आ जाएगा, ठीक है। इसमें 600 बन रहा था, इसमें 720 बन रहा था, इसमें 720 बन रहा था, इसको जोड़ने पे 750 बनेगा, ठीक है। वैसे भी कर सकते हो, लेकिन आपका मान लो ऑप्शन ऐसा आ गया कि दो या तीन ऑप्शन में 750 दे दिया, फिर क्या करोगे? चलिए,
हेलो हेलो। ध्यान दें, एक और टॉपिक था जिसकी अपन ने कल शुरुआत की थी, नाम था जैव विकास। जैव विकास, जैव विकास में मैंने यहां एक शब्द लिख दिया कि प्रथम जीव का विकास जल से हुआ। कोई तुमसे पूछता है जीव की उत्पत्ति किससे हुई? जल से। यहां मेरी एक बात को थोड़ा समझने का प्रयास करना। एक क्वेश्चन आपसे, ये कूलर बंद करना यार थोड़ी देर। एक क्वेश्चन बिल्कुल रेडीमेड आपसे इस तरीके से पूछा जाता है, थोड़ा समझे। भ्रूण भ्रूण पहले मछली जैसा, फिर मेंढक जैसा, फिर सरीसृप जैसा, फिर पक्षी जैसा, फिर स्तनधारी जैसा, और एंड में मनुष्य। यहां मैंने ये लिखा, यहां मैंने जो लिखा उसे समझे आप थोड़ा सा। जब एक औरत प्रेग्नेंट होती है तो उसके भ्रूण में सबसे पहले क्या बनती है? तो उसके भ्रूण में सबसे पहले मछली बनती है। इसका मतलब अपन सब भी सबसे पहले मछली बने थे। फिर भ्रूण में धीरे धीरे विकास हुआ तो वो किस में बदल गया? मेंढक में बदल गया। फिर मेंढक से वह सरीसृप में बदल गया। सरीसृप से